हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंसेस इन इंडियन एंड ग्लोबल फार्माकोविजिलेंस रिक्वायरमेंट्स। राइट, हमारा भारत महान है ऑब्वियसली, राइट, लेकिन क्या हमारा भारत उस तादाद में आगे बढ़ रहा है जैसे कि विश्व बढ़ रहा है? हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे होते हैं, राइट, तो वो चीज अलग है। लेकिन अब यहाँ पे क्या अंतर है हमारे फार्माकोविजिलेंस में, हमारे जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस का जो ट्रैकिंग पैटर्न है और जो विश्व के जो बहुत अच्छे अच्छे कंट्रीज हैं या फिर जो मतलब इंटरनेशनल लेवल में जो फार्माकोविजिलेंस काम कर रही है, बेसिकली ये पूरे सब्जेक्ट्स का मेन थीम यही है और यह लास्ट टॉपिक है आपका फार्माकोविजिलेंस का। तो इस चीज को समझ लिए तो आप समझ लीजिए कि पूरा सब्जेक्ट को समझ लीजिए, राइट। सो आइए बात करते हैं आज का जो टॉपिक है, डिफरेंसेस इन इंडियन एंड ग्लोबल फार्माकोविजिलेंस रिक्वायरमेंट्स। Indian pharmacovigilance requirements governed by CDSCO, which differ from global standard like ICH, WHO in regulatory frameworks, adverse events reporting timelines, and specific documentation. राइट, ऑब्वियसली बहुत सारे अंतर हैं, बहुत सारे डिफरेंस हैं, क्योंकि हमारा जो फार्माकोविजिलेंस सीडीएससीओ से गवर्न होता है, जबकि इंटरनेशनल में आईसीएच है, डब्ल्यूएचओ है, राइट। तो ये बहुत सारे पैरामीटर्स में ये अलग है, जैसे कि फ्रेमवर्क हो गया, एडी रिपोर्टिंग टाइम हो गया, या फिर कोई डॉक्यूमेंटेशन हो गया, राइट। तो आइए इसको एक कॉलम के वो में समझने की कोशिश करते हैं बहुत अच्छे से। तो ये आप इस तरह से कॉलम में अगर समझाते हैं टेबल फॉर्म में तो अच्छा रहेगा। इंडियन फार्माकोविजिलेंस, ग्लोबल फार्माकोविजिलेंस। फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं रेगुलेटरी बॉडीज, ठीक है। तो हमारा इंडिया का क्या है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, सीडीएससीओ, जबकि ग्लोबल में इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन है, आईसीएच गाइडलाइंस आप जानते हैं, डब्ल्यूएचओ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और यूरोपियन के लिए यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी है, ईएमए, राइट। तो ये सब काम करती है, ठीक है, पर्टिकुलर ग्रुप्स के लिए। जब हम एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग टाइम की बात करते हैं तो इंडिया फार्माकोविजिलेंस में सीरियस एडीआर्स टू बी रिपोर्टेड विद इन 14 डेज, 2 सप्ताह में इसको रिपोर्ट किया जाना चाहिए रेगुलेटरी अथॉरिटीज को। लेकिन आईसीएच ई सजेस्ट दैट 7 to 15 डेज, मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम 15 के बीच में आपको ये इन्फॉर्म कर दिया जाना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें इंडियन फार्माकोविजिलेंस में स्पेसिफिक फॉर्म्स एंड फॉर्मेट्स एज पर शेड्यूल वाई अवेलेबल है, उसके तहत आप रिपोर्ट कर सकते हैं, कोई भी हेल्थ प्रोफेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है? CIOMS फॉर्म्स, जो कि हम अभी देख चुके हैं लास्ट क्लास में, राइट, कॉन्सेप्ट फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑन मेडिकल रिसर्च, ठीक है। तो इसमें ये है एक, और दूसरा E2BR3 ICH का ये है, ये भी एक फॉर्म प्रोवाइड कराता है रिपोर्टिंग के लिए, ठीक है। कॉम्प्लायंस स्टैंडर्ड्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है हमारे पास इंडिया में, IPC स्टैंडर्ड्स है। लेकिन यहाँ पे जब ग्लोबल लेवल में बात करते हैं तो ICH का जो इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन का GCP है, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस है, या फिर WHO स्टैंडर्ड्स है, EMA स्टैंडर्ड्स है, FDA स्टैंडर्ड्स है। तो ये इंटरनेशनल बॉडीज में ये सब स्टैंडर्ड्स रहते हैं फार्माकोविजिलेंस को लेकर के, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक जो भी है अपना रिपोर्टिंग सिस्टम। तो इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग सिस्टम की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक नाम है, हम इसको पढ़ चुके हैं, विजिफ्लो, मैनेज्ड बाय IPC, इंडियन फार्माकोपियल कमीशन, ठीक है। तो विजिफ्लो जो कि एक डेटाबेस है, मतलब जहां पे रिपोर्टिंग सिस्टम है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। वेयर एस इन ग्लोबल लेवल देयर इज अ यूड्रा विजिलेंस, इसका भी हम पढ़ चुके हैं डिटेल में। यूरोप का एक फार्माकोविजिलेंस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है। देन FAER, फियर्स में बहुत बार बोला था, ई और ए को रिप्लेस करोगे तो इसका बन जाएगा, USA में रहता है। विजीबेस है WHO का, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग। पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस फेज 4, पीरियोडिक सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट PSUR, जो कि CDSCO का होता है, इसको भी हम एक डिटेल क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यह पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस रिपोर्ट होता है। देन पीरियोडिक बेनिफिट रिस्क इवेल्युएशन रिपोर्ट PBRERS, राइट। तो ये इंटरनेशनल में काम करता है। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो इंडियन फार्माकोविजिलेंस में CDSCO एंड IPC
they provide training and to the healthcare professionals, physicians, nurse, ward boy, pharmacist, etc. Whereas in international level, ICH and WHO, they are monitoring and they are providing all the training and education to the health professionals and stakeholders. Inspection and audit, very important. Conducted by CDSCO to ensure compliances, whether the pharmaceutical company, those who are doing the different types of things, end up whether they are maintaining the guidelines properly or not. EMA, European Medical Agency, Medicine Agency, FDA, Food Drug and Administration to ensure global standard, right? तो ये जब आप ये डिफरेंट पॉइंट्स में इसको डिफरेंस को बताते हैं तो चीज़ें समझने में बहुत आसान हो जाती है, राइट? सो ये जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक ऑफ द फार्माकोविजिलेंस सब्जेक्ट, दैट इज द डिफरेंसेस इन इंडियन एंड ग्लोबल फार्माकोविजिलेंस रिक्वायरमेंट्स। यह नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, PDF फॉर्म में आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप चाहें तो खुद इस नोट से पढ़ सकते हैं डायरेक्टली, या अपना खुद का नोट्स बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश किया गया है। होप ये आपको अच्छे से समझ में आएगा और पॉइंट्स आप अच्छे से याद रख पाएंगे और बहुत ही इफेक्टिव मैनर में आंसर लिख पाएंगे एग्जाम में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।